सिद्धरमैया जी, जी परमेश्वरा जी, एसएम कृष्णा जी, के रहमान खान जी, एमवी राजाशेखरन जी, रामालिंगन रेड्डी जी, केजे जॉर्ज जी, रोशन बेग जी, दिनेश गुंडूराव जी, नारायण स्वामी जी, नंदन नीलेकानी जी, रिजवान अरशद जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे दोस्तों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। जब दुनिया में कोई बड़ा काम होता है, कोई भी बड़े काम को करने में समय लगता है और बड़े काम के पीछे खून होता है, पसीना होता है, कठिनाइयां होती हैं, मुश्किलें होती हैं, दर्द होता है। ये जो आपने शहर बनाया है बेंगलुरु, जो आज पूरी दुनिया में माना जाता है, अमेरिका में पहचाना जाता है, इंग्लैंड में पहचाना जाता है, अफ्रीका में पहचाना जाता है, ये कोई आपने छोटा काम नहीं किया है, ये आपने बहुत बड़ा काम किया है। और इसको करने में 1-2 महीने नहीं लगे, इसको करने में 50-60 साल लगे। शुरुआत HAL, BHEL जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, शुरुआत तब हुई और आस्ते 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 आप लोगों ने, बेंगलुरु के लोगों ने अपनी शक्ति बढ़ाई। एक दिन ऐसा आया कि आपका नाम अमेरिका में पहचाना गया, इंग्लैंड में पहचाना गया, मगर शायद लोग जो आपके नाम को सुनते हैं, शायद वो आपकी मेहनत को, बेंगलुरु के जो लोग हैं उनके पसीने को, आपके जो माता पिता हैं, उनके जो माता पिता हैं, उनकी मेहनत को शायद नहीं पहचानते। उनको तो सिर्फ एक नाम सुनाई देता है, भैया बेंगलुरु है, अच्छी जगह है, मगर उसके पीछे जो है, जो छुपा हुआ है, वो उन लोगों को शायद नहीं मालूम। आपने सिर्फ अपने शहर का नाम रोशन नहीं किया, सिर्फ बेंगलुरु का नाम आपने रोशन नहीं किया, आपने पूरी दुनिया को बताया कि जो टेक्नोलॉजी की लड़ाई है उसमें हिंदुस्तान किसी से कम नहीं है। बहुत बड़ा काम किया है आपने। देखिए, दुनिया में परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है। आपने दुनिया का, हिंदुस्तान के बारे में परसेप्शन बदला। आपका पसीना था, इसमें कांग्रेस पार्टी का भी थोड़ा काम था। देवराज उर्स जी ने सोशल जस्टिस की बात की, सामाजिक क्रांति की बात की, एक बहुत बड़ी नींव रखी। और मैं खुशी से कह सकता हूं कि यहां आज एसएम कृष्णा जी बैठे हैं, इनका भी हाथ आईटी में, बेंगलोर में इनका भी हाथ। थोड़ा जोर से ताली बजाइए, ऐसे कैसे ताली बजा रहे हैं, इनको पता लगे। अब हमने काम किया, आपने काम किया, और उसके बाद यहां बीजेपी की सरकार आई। सिर्फ बेंगलोर में नहीं, पूरे कर्नाटक में आई, और उन्होंने अपना, उसको इंडिया शाइनिंग कह दीजिए, उसको गुजरात मॉडल कह दीजिए, उन्होंने अपना काम शुरू किया। पहले आप गार्डन सिटी कहलाते थे, 2-3 साल बाद आपको गार्बेज सिटी नाम मिल गया। पूरे शहर में गार्बेज ही गार्बेज दिखाई देती। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात,
बीजेपी के लोग भूल गए, सड़कों की बात भूल गए, बिजली की बात भूल गए, पैसा लूटने में लग गए। हमने, कांग्रेस पार्टी ने और आपने आईटी की बात की, सामाजिक क्रांति की बात की, उन्होंने अपना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां तोड़ा। भ्रष्टाचार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बीजेपी के लोगों ने कर्नाटक में तोड़ के दिखाया। सीधा 1 लाख करोड़ रुपए माइनिंग स्कैम में आपका पैसा उठा के चुटकी भर में उठा के ले गए। 4 एमएलए, 2 मंत्री अभी भी जेल में हैं। और पहली बार आपके जो चीफ मिनिस्टर थे, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर, वो जेल गए। पूरी दुनिया को पता लगा कि भाई बीजेपी कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर, बेंगलोर का चीफ मिनिस्टर करप्शन के लिए जेल में बैठा हुआ है। हमारी सोच और उनकी सोच में एक बहुत बड़ा फर्क है। सबसे बड़ा फर्क यह है कि वो सोचते हैं कि ये देश 2, 3, 4, 5 लोगों का देश है, बड़े बड़े लोगों का देश है। विकास हो, प्रगति हो तो सिर्फ उनकी हो, और जो बाकी आम जनता है, जो गरीब जनता है, आपके जैसे, जो अपना खून देती है, जो अपना पसीना देती है, वो इस विकास में शामिल ना हो। इसीलिए उन्होंने आपको इंडिया शाइनिंग जैसा नारा दिया। देखिए, अंग्रेजी में नारा दिया, नारा हिंदी में भी नहीं दिया। इंडिया शाइनिंग अंग्रेजी में आपको बता दिया। यहां पे आपका जो धन था, जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज थे, वो उन्होंने एक परिवार को पकड़ा दिए, पूरे के पूरे रेड्डी भाइयों को आपका पूरा धन उन्होंने दे दिया। कहा भैया चलो इंडिया शाइनिंग करते हैं, लीजिए पैसा, नाच गाना शुरू, और कर्नाटका की जनता बस देखती रह जाए। ये हमारी राजनीति नहीं, ये हमारा काम नहीं। हम जनता के लिए काम करते हैं, कमजोर लोगों के लिए काम करते हैं, और हम एक पार्टनरशिप चाहते हैं। हम जानते हैं कि बिजनेस की जगह है, उद्योगों की जगह है, मगर हम उद्योगपति और गरीब जनता के बीच में एक पार्टनरशिप चाहते हैं। मिलके दोनों काम करें, उद्योगपतियों को फायदा हो, बिजनेस को फायदा हो, प्रगति हो, ग्रोथ हो, और जो हमारी गरीब जनता है वो भी उस ग्रोथ में शामिल हो। इसलिए हमने आपको मनरेगा दिया। हम आपके पास आए और आपसे पूछा भैया आप बताइए क्या कर सकते हैं हम आपके लिए 2004 में, और आपने हमें बताया देखिए रोजगार की जरूरत है, रोजगार का कोई आप प्रोग्राम बनाइए। हमने गारंटी करके पूरे हिंदुस्तान को रोजगार दे दिया। 100 दिन का रोजगार, चाहे वो कोई भी हो। इस भीड़ में आज हिंदू है, मुसलमान है, सिख है। हमने ये सवाल नहीं पूछा कि भैया आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है, आप आदमी हो या औरत हो। हमने ये नहीं पूछा। हमने कहा भैया छापा हिंदुस्तानी है, मनरेगा मिलेगा, अधिकार मिलेगा। भोजन का अधिकार, वही काम हमने किया। आपके पास आए, आपसे पूछा भैया बताओ क्या बात, क्या करा जा सकता है, शक्ति कैसे दें आपको, भोजन की कमी है। ये जो महिलाएं आई, आपने हमें बताया कि देखिए हमारे बच्चे भूखे सोते हैं, बेटियां भूखी सोती हैं, हमें आप अधिकार दीजिए, भोजन का अधिकार दीजिए। और हमने आपको भोजन का अधिकार दिया। और सिर्फ दिल्ली की सरकार ने नहीं दिया, यहां भी आपके चीफ मिनिस्टर ने आपको दिया। बच्चों को दूध दिया, चावल दिया आपको। हमारी कोशिश है कि गरीबों के पैर के नीचे हम एक मजबूत अधिकार की फर्श रखें। ऐसी फर्श रखें कि गरीब को भी लगे कि ये देश मेरा है, गरीब को भी लगे मैं भी अपना कदम आगे बढ़ा सकता हूं, बिना डरे मैं अपना कदम आगे बढ़ा सकता हूं। इसलिए हमने अधिकार की बात की। भ्रष्टाचार की बात होती है, इनके नेता आते हैं, ऐसे स्टेज से भाषण देते हैं कि भैया भ्रष्टाचार के हम खिलाफ हैं। ठीक है,
तो आप मुझे एक बात बताइए, जब आप कर्नाटक आते हैं, जब आपके स्टेज पे येदियुरप्पा जी खड़े होते हैं, जब आप उनसे गले मिलते हैं, तो क्या आपको भ्रष्टाचार याद नहीं आता है? वो क्या है फिर? अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है वो? तो उनको कर्नाटक में उनके मंत्री नहीं दिखाई देते, चीफ मिनिस्टर नहीं दिखाई देते, आएंगे यहां पे भाषण करेंगे भैया भ्रष्टाचार के मैं खिलाफ। हमने आपको आरटीआई दिया। पहले क्या होता था? जो भी होता था बंद कमरों में चलता था, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, मंत्री हो, एमपी हो, एमएलए हो, बंद कमरे में वो काम करता था, जनता को कुछ मालूम नहीं होता था। हमने आपको सूचना का अधिकार दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन। हर हिंदुस्तानी को हमने ये दिया। ये क्या है मैं आपको बताता हूं। ये सरकारी ऑफिस के अंदर एक सीसीटीवी का कैमरा है। जो भी सरकारी ऑफिस में होता है वो आप देख सकते हो, कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो। इससे बड़ा अधिकार, भ्रष्टाचार के खिलाफ हथियार, इससे बड़ा नहीं है देश में। और ये हमने आपको दिया, आपको शक्ति दी। जन लोकपाल बिल की बात आई, हमने आपको पार्लियामेंट में लोकपाल बिल दिया। बीजेपी के लोग खड़े हुए, रोकने की कोशिश की, दंगा किया, वहां पे पार्लियामेंट में खड़े हो गए, बीच में तमाशा किया, मगर हमने आपको लोकपाल बिल दिया। 5 और बिल दिए भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनको रोक दिया बीजेपी के लोगों ने, नहीं पास होने दिया। कहते हैं राहुल गांधी के बिल हैं। राहुल गांधी के बिल नहीं है, वो आपके बिल हैं, जनता के बिल हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल है। तो बातें बहुत होती हैं। 2014 में कांग्रेस पार्टी क्या करेगी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखिए, कृष्णा जी ने अभी कहा कि बेंगलोर पूरी दुनिया को सॉफ्टवेयर देता है। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए कि आप पूरी दुनिया को सॉफ्टवेयर दें और हार्डवेयर भी दें। आजकल चीन जो है दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। जो आप घड़ियां पहने हैं, जो आपके जेब में मोबाइल फोन है, टेलीफोन है, जो आप टीवी देखते हो, अगर आप इसके पीछे देखोगे तो आपको दिखाई देगा मेड इन चाइना। हम चाहते हैं कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जब आप अपनी घड़ी को घुमाएं तो उसमें दिखाई दे मेड इन बेंगलोर, मेड इन कर्नाटका, मेड इन इंडिया। इसके लिए हमने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तैयार किया है। दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर चेन्नई, चेन्नई से लेकर बेंगलुरु और दिल्ली से लेकर कलकत्ता, हमने एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किया है। सड़कें बिछाई हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बिछाई हैं, बिजली पानी का साधन तैयार किया है और एक डेडिकेटेड रेलवे लाइन तैयार की है। अब वहां हजारों उद्योग लगेंगे, यहां कर्नाटक में हजारों उद्योग लगेंगे और ये जो युवा बैठा हुआ है भीड़ में, आपको लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपनी घड़ी को उल्टा करके देख सके और उसमें लिखा हो मेड इन बेंगलोर, मेड इन इंडिया, मेड इन कर्नाटका। किसानों के बिना यह देश आगे नहीं जा सकता है। किसानों की हम लड़ाई लड़े। 70,000 करोड़ रुपए हमने किसान को दिए कर्जा माफ करके। रोज किसान कहता था हमें कि भाई बैंक के दरवाजे बंद हैं, बड़े लोग जाते हैं बैंक में, लोन मिल जाता है, हमें लोन नहीं मिलता, आप हमारी मदद कीजिए। हमने 70,000 करोड़ रुपए उनको दिए कर्जा माफ करके। जमीन की बात उठी, किसानों ने कहा देखिए जब जमीन की बात आती है, सरकार आती है हमारे पास, जमीन छीन लेती है। आदिवासियों ने भी ये बात कही, न्यामगिरी में कही कि भाई जमीन की जरूरत होती है, सरकार आती है कहती भैया चलो हटो, हम तुम्हारी जमीन ले रहे हैं। हमने जमीनी अधिग्रहण बिल दिया आपको, लड़ गए भट्टा परसोल में और आज किसान को मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा मिलता है जमीन के लिए। क्योंकि हम चाहते हैं कि ये देश आगे बढ़े तो पार्टनरशिप के साथ बढ़े।
हम किसी को गुस्सा नहीं करना चाहते, हम किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते। हम पार्टनरशिप चाहते हैं, किसान के बीच, इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच, गरीब के बीच, मजदूर के बीच हम पार्टनरशिप चाहते हैं। महिला बैठी हैं और मैं काफी खुश हूं कि आप यहां आई। महिलाओं के अधिकार की बात होती है। लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाना है। हिंदुस्तान का 50% ये है, ये हमारी बहनें हैं, ये हमारी मां है, ये 50% है। जब तक इनको सुपर पावर नहीं बनाया गया तब तक ये देश आगे नहीं जा सकता है। इनको अगली सरकार सुपर पावर बनाएगी। इन महिलाओं को कैसे बनाएगी मैं बताता हूं। करोड़ों महिलाओं को हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लोन दिया है। हम और लोन देंगे आपको, और कम दाम पे हम आपको लोन देंगे। 2000 महिलाओं के पुलिस स्टेशन हम खोलेंगे। और सबसे बड़ा काम जो पार्लियामेंट में रुका हुआ है, और आप इसको बहुत अच्छी तरह जानती हैं, महिला आरक्षण बिल। पंचायती राज में 50% आरक्षण हमने किया है। अब हम 33% आरक्षण विधानसभा लोकसभा में आपको देना चाहते हैं। आपकी मदद के साथ हम चाहते हैं कि जब टीवी पे लोकसभा विधानसभा दिखाई दे तो 33% महिलाएं उस लोकसभा विधानसभा में दिखाई दे। अब देखिए, कुछ दिन पहले दिल्ली में था और मुझे एक पोस्टर दिखाई दिया, बीजेपी का पोस्टर। उस पे लिखा था महिलाओं को शक्ति देना है, महिलाओं को हम शक्ति देना चाहते हैं। तो मेरा दौरा कर्नाटक में पड़ रहा था, मैंने सोचा भाई अच्छी बात है, महिलाओं को ये शक्ति देने की बात कर रहे हैं। कर्नाटक में इनका एक मंत्री है जिसने रेप किया। विधानसभा में इनके लोग पिक्चर देखते हैं। आप जानते हैं कौन सी तरीके की पिक्चर देखते हैं। अच्छा, मैंगलोर में मॉरल पुलिसिंग होती है, महिलाओं की पिटाई होती है, मारते हैं महिलाओं को, और फिर पोस्टर पे लिख देते हैं महिलाओं को हम शक्ति देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देखिए, हम चाहते हैं कि जो आप करना चाहो आप करो। आप बिजनेस करना चाहते हो आप बिजनेस करो, आप बच्चों को सिखाना चाहते हो आप बच्चों को सिखाओ, आप सड़क पे चलना चाहते हो आप सड़क पे चलो। जो भी आप करना चाहते हो हम आपको करना देना चाहते हैं। ये हमारी सोच है। हमें ना कोई मॉरल पुलिसिंग की जरूरत है, हम आपको पुलिसिंग करना चाहते हैं। आप अपनी पुलिसिंग करो, ठीक है? अच्छा, पोस्टर लगा दिया। कर्नाटक की बात कर दी, मैं थोड़ी गुजरात की भी बात कर देता हूं। गुजरात मॉडल की, यहां हमारे चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, महिलाओं को शक्ति देते हैं, गरीब लोगों को शक्ति देते हैं। वहां भी चीफ मिनिस्टर हैं। दिल्ली में लगा है पोस्टर, महिलाओं को शक्ति दो, और उनके ऑफिस से होता है फोन टैपिंग। महिलाओं के फोन टैप होते हैं। गुजरात के पुलिस वाले महिलाओं के पीछे घूमते हैं, पता लगाते हैं भैया महिला क्या कर रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं कर रही है, और फिर पोस्टर लग जाता है भैया महिलाओं को शक्ति दो। कैसे दोगे शक्ति? आप महिला में भरोसा ही नहीं करते हो। बीजेपी के लोग आप में भरोसा नहीं करते हैं, आपको मारते हैं, आपको मैंगलोर में पीटते हैं, तो किस प्रकार की शक्ति देंगे आपको? वो इज्जत नहीं करते हैं आपकी। वो अंत में मैं दो चीजें कहना चाहता हूं। एक नया वर्ग तैयार हुआ है। 15 करोड़ लोगों को कांग्रेस पार्टी ने गरीबी से निकाला है पिछले 10 साल में। इतने लोगों को पहले गरीबी रेखा से बाहर नहीं कभी किया गया, पहले नहीं निकले इतने लोग। अब एक नया वर्ग तैयार हुआ है 70 करोड़ लोगों का। वो गरीबी रेखा से ऊपर है और मिडिल क्लास से नीचे। कौन लोग हैं? कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर,
ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, रिक्शा वाले, ठेला वाले, कुली, ये लोग जो इस देश को चलाते हैं, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, हम उनके लिए काम करना चाहते हैं। 15 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से निकाला। अगले 5-10 साल में हम इन 70 करोड़ लोगों को मिडिल क्लास में डाल के दिखाएंगे। इनकी इज्जत होगी, इनके काम की इज्जत होगी, इनको शहरों में जगह मिलेगी, इनको हम ट्रेनिंग देंगे और इनके बच्चों के लिए हम स्कूल और कॉलेजेस के दरवाजे खोलेंगे। अधिकार की बात हम कर रहे हैं। भोजन का अधिकार दिया, रोजगार का अधिकार दिया, हम 3 और अधिकार हिंदुस्तान के हर नागरिक को देना चाहते हैं। पहला अधिकार, सबसे जरूरी अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार। सबसे बड़ी मुश्किल गरीब जनता को दवाई की होती है। बच्चे बीमार हो जाते हैं, दवाई महंगी पड़ती है। हम पूरे हिंदुस्तान को, गरीब जनता को मुफ्त में दवाई देना चाहते हैं, गारंटी करके। अस्पताल के दरवाजे गारंटी करके हम खोलना चाहते हैं। पहला हक। दूसरा हक, ये देखिए कंक्रीट की छत है। ऐसी छत का अधिकार हम हर गरीब व्यक्ति को देना चाहते हैं। हर गरीब व्यक्ति के सिर के ऊपर हम मजबूत छत डालना चाहते हैं। गारंटी करके हम आपको ये अधिकार देना चाहते हैं। हिंदुस्तान में रोटी हो, छत हो और दवाई, स्वास्थ्य हो, ये हम आपको करके दिखाएंगे आने वाले 5 साल में। सबसे बड़ा फर्क हम में और में ये है कि हम भाईचारे की बात करते हैं। यहां इस भीड़ में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग जात के लोग, अलग अलग प्रदेश के लोग। अब देखिए, बेंगलोर में शांति है, प्यार है, भाईचारा है। आप जाइए, महाराष्ट्र जाइए, और ये जो इनके एनडीए के पार्टनर हैं, शिवसेना, उनसे आप 2 मिनट बात करिए। उनकी विचारधारा के बारे में उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे कि हम महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों के मार के भगाते हैं। फिर आप जाइए गुजरात जाइए, वहां सिख किसानों से पूछ लीजिए उनका क्या होता है। सालों से वहां खेती कर रहे हैं। एक दिन सरकार उनको कहती है, यू आर आउटसाइडर, निकलो यहां से, भागो, और भगा दिया, वहां से उठा के फेंक दिया बाहर। रोते आए मेरे पास। यहां पे महिलाओं को मारते हैं, अलग अलग प्रदेश में किसी ना किसी को मारते हैं। मुसलमानों को कहीं मारेंगे, मुजफ्फरनगर में मुसलमानों को मारते हैं। देखिए, लड़ाई से ये देश आगे नहीं जाएगा। लड़ाई से हम सबका नुकसान होगा। प्यार से ये देश आगे जाएगा। और हमारी पार्टी प्यार की पार्टी है, इज्जत की पार्टी है, भाईचारे की पार्टी। हमें किसी से गुस्सा नहीं। हम अपने दुश्मन से भी प्यार से बात करते हैं। मगर वो लोग, उनके दिल में गुस्सा है। आप उनकी बातों को सुनिए, बीजेपी के लोगों को बातों को सुनिए गहराई से। सिर्फ गुस्सा है उनमें, क्रोध है और गुस्सा है, और कुछ नहीं। ये फर्क है हम में और उनमें। यहां पे आपके बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, इनको आप जिताइए, लोकसभा में भेजिए। इनकी जरूरत है, युवाओं की जरूरत है, टेक्निकल लोगों की जरूरत है। आप इनको वहां भेजिए। हिंदुस्तान का फायदा होगा, बेंगलोर का फायदा होगा, कर्नाटक का फायदा होगा। आप सब दूर दूर से आए, रात का समय है, मैं थोड़ा लेट आया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं और आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपसे मैं सीखता हूं, जहां भी मैं जाता हूं, हिंदुस्तान की जनता, गरीब जनता से मैं सीखता हूं। आप मुझे सिखाते हो, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राहुल भैया की, राहुल भैया की, राहुल भैया की जय।